इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही देश में असंतोष चरम पर पहुंच गया है। इसकी बानगी एक सर्वे में देखने को मिली, जिसमें करीब 3/4 इसराइली नागरिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा रविवार को जारी किए गए मासिक सर्वे के नतीजों के अनुसार लगभग 75% इसराइलियों का मानना है कि नेतन्याहू को अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी महीने के लिए किए गए इसराइली वॉइस इंडेक्स, जो जनता की राय के लिए एक मासिक सर्वेक्षण है, उस सर्वे में 48% लोगों का कहना है कि नेतन्याहू को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए, जबकि लगभग 24.5% लोगों का मानना है कि गजा में युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें पीएम पद छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा 14.5% लोगों का कहना है कि उन्हें इस्तीफा दिए बिना और पद पर बरकरार रहते हुए गजा से निपटने की पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हालांकि 10% लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि नेतन्याहू को अब ना तो जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है और ना ही इस्तीफा देने की जरूरत। कुल मिलाकर देखें तो इस सर्वे में पाया गया है कि 72.5% लोगों का मानना है कि नेतन्याहू को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अभी या युद्ध के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि कुछ प्रतिशत लोगों का मानना है कि उन्हें 7 अक्टूबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भले ही वे बाद में इस्तीफा दें या ना दें। बता दें कि इसराइल में लंबे समय से लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर नाम का पोस्टर हाथों में थामकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तक बात रही यहूदियों की, तो 45% यहूदी उत्तरदाताओं का मानना है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि इसराइल में यहूदियों के अलावा और भी कई अन्य धर्मों के लोग रहते हैं, तो अगर सिर्फ यहूदियों की बात की जाए तो 45% यहूदियों का मानना है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि 59% अरबों का मानना है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये यहूदियों की तुलना में काफी ज्यादा है। ये सर्वे 25 से 28 फरवरी के बीच कराए गए थे। 73% लोगों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि इसराइल को हमास के साथ युद्ध विराम या फिर बंधक वापसी समझौते के दूसरे चरण में आगे बढ़ना चाहिए। इस समझौते में दुश्मनी की पूर्ण समाप्ति, गजा से वापसी और सभी बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। गजा में युद्ध विराम समझौते से जुड़े सवाल के जवाब में लोगों ने कहा कि नेतन्याहू की अपनी लिकुड पार्टी के 61.5% मतदाता इसमें शामिल थे। हालांकि समझौते को जारी रखने के लिए समर्थकों की संख्या अन्य गठबंधन दलों के मतदाताओं के बीच विरोधियों से ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर आम जनता की अगर हम बात करें तो फिर इसराइल की आम जनता में नेतन्याहू के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिला है, आक्रोश देखने को मिला है, और इसका कारण है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार जो जंग जारी है, उसके बाद से इसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसराइल में जब भी चुनाव होंगे तो क्या नेतन्याहू जीत पाएंगे या नहीं।